हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कराएंगे जीके फिजिक्स का क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चंस, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय स्केलर। देखिए फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप का है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अभी नीचे में दिए गए ऑप्शन में कौन से स्केलर क्वांटिटी नहीं है वो पूछा है। देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो अभी इसमें बोला है कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन? तो एक ऑप्शन है मोमेंटम, ये मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी नहीं है। बाकी जो है मास स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ स्केलर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, लेकिन मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सा होता है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? देखिए जिसका डायरेक्शन है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मतलब स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन से। बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का है। ओके, जैसे ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, नॉर्मली एक्सेलरेशन जो वेक्टर क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन का जो ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है वो है स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी होने के लिए उसका सिर्फ वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड। जैसे कोई एक डिस्टेंस होएगा 10 मीटर, ये है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए इसका फिक्स डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन अगर होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए वेक्टर क्वांटिटी के लिए। ओके, क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे स्पीड हो गया, नॉर्मल स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन हो तो वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मास, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। वेट मतलब ओजन, हम लोग का ओजन कैसे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन भी है, क्योंकि वेट तभी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे, हम लोग का वेट तभी होता है जब ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ खींचता है, तो इसीलिए नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसीलिए वेट है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसके बाद फ्रिक्शन, देखिए ये जो बॉडी है ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ऑपोजिट फ्रिक्शन हो रहा है तो ये भी डायरेक्शन है, तो इसीलिए फ्रिक्शन भी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जिसका डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी और जिसका डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या जो भी डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब बोला है डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस के समान है। और बोला इट कैन बी लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट जो कम है, माने कम हो सकता है। ऑप्शन बी नंबर। ऑप्शन सी नंबर, इट कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो सकता है। और इट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, सब समय मतलब ऑलवेज लेस देन होगा, छोटा होगा डिस्टेंस से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा बी नंबर, इट कैन बी लेस देन, मतलब इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है तो इट कैन बी लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लीजिए। पहला आइडिया होना, जैसे एक बॉडी आप इधर से चल के, ये चल के इधर आया, ये जो आप ट्रेवल किया पाथ, ये है आपका डिस्टेंस, कितना दूरी तय किया, सपोज 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका जो डायरेक्ट शॉर्टकट डिस्टेंस है, मतलब आप यहाँ से चल के यहाँ ऐसे घूम के यहाँ तक आए, ये जो शॉर्टकट डिस्टेंस है ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही अंतर है। डिस्टेंस हो ओरिजिनल दूरी, हम कितना दूरी तय किए हैं, और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टकट दूरी। तो जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, हम यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। क्लियर? क्योंकि देखिए शॉर्टकट डायरेक्ट भी यही है, डायरेक्ट भी है, तो इक्वल हो सकता है और शॉर्ट हो सकता है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर?
डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? शॉर्टेज डिस्टेंस है, मतलब हम जितना भी दूरी तय किए उसका शॉर्टेज डिस्टेंस दो बिंदु का, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस ये पूरा कंप्लीट दूरी है। ओके, क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion। नॉर्मली स्टडी ऑफ मोशंस इसको क्या बोलते हैं? तो पूरा क्वेश्चन में यही है, मटेरियल ऑब्जेक्ट विथ टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर व्हिच कॉज मोशन इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ओके, अब यह है काइनेमेटिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? Which of the following रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। देखिए मोशंस 2 टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, यूनिफॉर्म और नॉन। इसमें दिया है which of the following रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑप्शन ए नंबर दिया है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समान दूरी तय करेगा समान समय में। इसके बाद अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब असमान दूरी तय करेगा असमान टाइम में। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समान दूरी तय करेगा इन समान टाइम में। ओके, और इसमें अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल, मतलब असमान दूरी तय करेगा समान डिस्प्लेसमेंट में समान टाइम में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। अब देख लीजिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर। देखिए एक ग्राफ है, जैसे ये 5 मिनट कोई भी एक कार यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, 5 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है, अगला 5 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है, अगला 5 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर जा रहा है, मतलब इसका टाइम इंटरवल भी सेम है और ये जो दूरी तय कर रहा है ये भी सेम है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशंस। क्लियर? और एक देखिए ग्राफ, सेम 10 किलोमीटर जा रहा है लेकिन टाइम इंटरवल अलग है, जैसे पहले 5 मिनट लगा, अगले बार 4 मिनट, अगले बार 8 मिनट। तो नीचे देखिए टाइम इंटरवल सेम नहीं है, दूरी इक्वल, दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसका टाइम इक्वल नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म। क्लियर? यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में मतलब इक्वल डिस्टेंस तय करेगा अगर इक्वल टाइम में तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और अगर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में अगर चलेगा तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो ऑप्शन में यही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट। देखिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट मतलब 10 किलोमीटर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 5 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट लगा। क्लियर? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज ए। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे डिस्प्लेसमेंट जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? व्हाट इज द अपीरेंट वेट ऑफ ए पर्सन व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अगर कोई भी एलिवेटर जो हम लोग सीढ़ी चढ़ने के लिए, बिल्डिंग मतलब एक तला से वहाँ एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर जाने के लिए एलिवेटर यूज करते हैं, जब ऊपर से नीचे आ रहा है एलिवेटर तो आपका वेट घटेगा या बढ़ेगा वो पूछा है। तो क्या इक्वल टू द एक्चुअल वेट, मेरा जो वेट सेम ही रहेगा वो, और ना ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट से मेरा जो वेट है वो बढ़ेगा, ना लेस देन द एक्चुअल वेट ओरिजिनल वेट से घटेगा, ना जीरो रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें देखिए व्हेन ए पर्सन जब एलिवेटर से नीचे डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ आ रहा है तो मेरा वेट कम हो जाएगा। इट सी नंबर ऑप्शन लेस देन द एक्चुअल वेट। किस लिए? क्योंकि देखिए जब नीचे की तरह आ रहा है तो ये स्पीड के कारण ग्रेविटेशन पुल एग्जैक्ट हमारा बॉडी में नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल भी हमको नीचे की तरफ खींच रहा है, हम भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब नीचे की तरफ खींच रहा है तो एग्जैक्ट वो फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मेरा वेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। कोई भी एक बिंदु में कोई चीज से अगर फोर्स दे रहा है, बॉल पैक कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। सिंपल क्वेश्चन, कंकरेंट फोर्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए आपको न्यूटन पता है, न्यूटन का 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इसमें थर्ड लॉ के ऊपर क्वेश्चन दिया है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ए मोशन अप्लाइज टू हुच ऑफ दिस फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा न्यूटन थर्ड लॉ में, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल अबव द अबव, सॉरी ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर की सब, ये तीनों हो गया। क्योंकि देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोला है, एवरीबॉडी हैव ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक वस्तु, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शंस इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी एक्शन का ऑपोजिट आर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। सपोज इस पिक्चर को देखिए, ये बंदूक से गुल्ली कर रहा है, ठीक है, शूट कर रहा है। इसे जो गुल्ली निकल गया, ये जो सामने वाला गुल्ली निकल गया, बुलेट निकल गया, तो ये जो सामने की तरफ जाने के लिए प्रेशर दिया, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक प्रेशर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं, देखिए सामने की जब इसमें प्रेशर जा रहा है, तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक प्रेशर क्रिएट है किया, तो इसको बोलते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। ओके, तो प्रत्येक वस्तु, मतलब जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा, ऑपोजिट रिएक्शन होगा। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ। तो प्रत्येक, इसमें देखिए न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट है एवरी एक्शन, मतलब कोई भी चीज, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। तो एवरी मतलब कोई भी फील्ड हो, ग्रेविटेशनल भी हो, इलेक्ट्रिक भी हो, मैग्नेटिक हो, तो तीनों आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब बॉल का एसआई यूनिट क्या है, तो आपको पता है बॉल का एसआई यूनिट न्यूटन है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।